हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण समाज के लोगों इनमें से किस किस आपदा का समस्या के रूप में सामना करना पड़ता है? ए बाढ़, बी सूखा, सी पाला या डी समय समय पर सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय समय पर सभी का। अगला, निम्नलिखित में से ऐसी विशेषताएं छांटिए जो संस्कृतिकरण से संबंधित नहीं हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा है नहीं है, उसको हम लोग को छांटना है। ए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का संबंध एक व्यक्ति या परिवार से नहीं होकर जाति समूह से है। बी संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। सी संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। डी संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित है। ऐसा तो नहीं है केवल हिंदू जातियों के लिए, सभी जातियों के लिए है संस्कृतिकरण, इसलिए इसमें जो नहीं पूछा है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। इसमें से असत्य कथन को छांटना है। ए डॉक्टर योगेंद्र सिंह संस्कृतिकरण को विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते हैं। बी संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है। सी श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक तरफ प्रक्रिया वन वे प्रोसेस है। या डी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण एक तरफा प्रक्रिया है। इन्होंने ऐसा नहीं कि कहा था, ये गलत है, लेकिन यहाँ पूछा है असत्य कथन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं आपके। अगला, बृहद परंपरा के तत्वों का नीचे की ओर विकास होना और उनका छोटी परंपरा के तत्वों में मिल जाना क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, परंपरा के तत्वों में मिल जाना जो है वो ग्रामीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए अगला, ग्रामीकरण एक स्थानीयकरण की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, ग्रामीकरण एक स्थानीयकरण की प्रक्रिया है, यह कथन मैकिम मेरियट का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकिम मेरियट। अगला, ग्रामीकरण की विशेषताएं इनमें से कौन सी हैं बताना। ए परंपराओं के मूल स्रोतों से पृथक्करण। बी ग्रामीकरण की प्रक्रिया। या सी संपूर्ण प्रतिनिधित्व का अभाव। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धर्म विशेषता नहीं है? इनमें बताना है कौन सी धर्म विशेषता नहीं है। व्यक्तिगत, सार्वभौमिकता, सामाजिक नियंत्रण या भय की धारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत जो है धर्म विशेषता नहीं है। बाकी सार्वभौमिकता, सामाजिक नियंत्रण एवं भय की धारणा जो है वो धर्म की विशेषता है। अगला, रिलीजन शब्द किस भाषा से बना है? तो फ्रेंड्स, रिलीजन धर्म जो है वह लैटिन भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैटिन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है? ए ईश्वर पूजा, तीर्थयात्रा, बाल विवाह या बलि। तो फ्रेंड्स, बाल विवाह जो है वो धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है, यह एक व्यवहार नहीं है। बाकी ईश्वर पूजा, तीर्थयात्रा और बलि जो है वो धर्म से संबंधित व्यवहार माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, नैतिकता से सदाचार आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सदाचार जो है नैतिकता से संबंधित है। अगला, कौन सा व्यवहार प्रथा से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति में विवाह। अगला, निम्न में से कौन धर्म से संबंधित नहीं है? इनमें धर्म से संबंधित नहीं है पवित्रता, सदाचार, आदर और भय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सदाचार। सदाचार जो है वो नैतिकता से संबंधित है, न कि धर्म से। अगला, किस विद्वान ने प्रथा को महान शक्ति कहा? तो फ्रेंड्स, प्रथा को महान शक्ति जो है बेकन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बेकन। अगला, निम्नलिखित में से सर्वव्यापीकरण के कारण का चयन कीजिए। ए संस्कृति प्रचार, बी गतिशीलता में वृद्धि, सी स्थानीय
अनभिज्ञता या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। संस्कृत, गतिशीलता और स्थानीय। अगला, मानव समूह के अनेक अंगों तथा उपांगों के योग से किसका निर्माण होता है? ए गांव का, बी नगर का, सी समाज का या डी समूह का। तो फ्रेंड्स, मानव समूह के अनेक अंगों तथा उपांगों से जो है वह एक समाज का निर्माण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समाज। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा इनमें से कौन सी है? समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा, ए सामाजिक संरचना, बी सामाजिक व्यवस्था, सी दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था दोनों जो है समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। अगला देखते हैं, सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से किसकी परिचायक है? देखते हैं, ए सामाजिक ढांचे की, बी व्यक्तियों के समूह की, सी परिवार के सदस्यों की या डी आर्थिक बल की। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक ढांचे की, ऑप्शन नंबर ए। अगला, नगरों की अवस्थित अतिवृद्धि को जिसमें प्रायः भूमि का बिना योजना के तरीकों से उपयोग शामिल हो, सबसे ठीक ठाक कहा जाता है। क्या ठीक ठाक कहा जाता है? ए नगरीय फैलाव, बी पट्टी नगर, सी बृहद नगर या डी नगरीय परिधि। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा नगरीय फैलाव, ऑप्शन नंबर ए नगरीय फैलाव। अगला, ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। यहाँ बताना है ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से क्या बनता है। तो देखते हैं, ए द्विभाजन, बी सातत्यक, सी द्वंद्वात्मक व्यवस्था या डी नगरीय विकास। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ए द्विविभाजन, जो है ग्रामीण तथा नगरीय रूप में मानव बस्तियों के वितरण से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक नगरी सातत्व का विचार निम्नलिखित में कहाँ किए गए अध्ययनों के आधार पर विकसित हुआ है? ए मैक्सिको, बी ब्राज़ील, सी इंडोनेशिया या डी भारत। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको। लोक नगरी सातत्व का विचार जो है मैक्सिको में अध्ययन के आधार पर विकसित हुआ है। अगला, नगरवाद का अर्थ क्या होता है? तो नगरवाद का अर्थ जो है नगरीय जनसंख्या की वृद्धि से होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला, ग्रामीण व नगरीय समुदायों में भेद बनाने के लिए सही आधार बताइए। ए अतिरिक्त साधन, बी एकाकी परिवार, सी वर्ग पृथक्करण या डी सामाजिक संबंध। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सामाजिक संबंध। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ग्रामीकरण से संबंध नहीं है? पूछा है नहीं है। देखते हैं, ए अंधविश्वासी स्वभाव, बी पूर्वज पूजा में आस्था, सी स्थानीय अनुभवों का प्रभाव या डी नगरीय संस्कृति। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नगरीय संस्कृति, जो है ग्रामीकरण से संबंधित नहीं है। अगला, लघु स्तरीय परंपराओं से समाज की एक बृहद परंपरा का निर्माण हो जाता है, यह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, यह जो है सर्वव्यापीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सर्वव्यापीकरण। अगला, निम्नलिखित में से सर्वव्यापीकरण की विशेषता कौन सी है? देखते हैं, ए लघु व बृहद परंपराओं का समायोजन, बी लघु परंपराओं बृहद परंपराओं संशोधित रूप, सी बृहद परंपराओं का धर्म ग्रंथों में उल्लेख या डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, सोशल चेंज नामक पुस्तक आगबर्न ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आगबर्न। अगला, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक कौन है? तो सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक का समर्थक जो है मैक्स वेबर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मैक्स वेबर। अगला, ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद सिद्धांत के प्रतिपादक जो है कार्ल मार्क्स हैं,
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक भी कार्ल मार्क्स ही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला, एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में होने वाले निरंतर परिवर्तन को उद्विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्विकास। चलिए अगला देख लेते हैं। जब परिवर्तन पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर अथवा हमारी इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्रगति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रगति। अगला, निम्नलिखित में कौन सी ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है? आर्थिक समस्या क्या नहीं है? ए जातिवाद, बी साक्षरता, सी निर्धनता या डी अशिक्षा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातिवाद। जातिवाद जो है वह ग्रामीण जीवन की एक आर्थिक समस्या नहीं है, बाकी साक्षरता, निर्धनता और अशिक्षा क्या है? आर्थिक समस्या है। अगला, एक मेगापोलिस क्या है? तो फ्रेंड्स एक मेगापोलिस जो है दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो या अधिक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों के मिल जाने के फलस्वरूप फैलता हुआ बृहद नगरीकृत क्षेत्र है। अगला, केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाला विद्वान इनमें से कौन सा है? तो फ्रेंड्स केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव का वर्गीकरण करने वाला विद्वान जो थे वो मैंट जन थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैंट जन। अगला, ग्रामीण समाज में आकारी विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है? तो फ्रेंड्स यह जनसंख्या जो है वो 5000 मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5000। अगला, जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं वही सामाजिक संरचना है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है मैकाइवर तथा पेज का है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं इनके कथन को। जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह एक दूसरे के साथ संगठित रहते हैं वही सामाजिक संरचना है। यह जो कथन है किसका है? मैकाइवर तथा पेज का। चलिए अगला देखते हैं। सामाजिक संरचना की अवधारणा को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यह श्रेय जो है मॉर्टन और पार्सन्स को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉर्टन और पार्सन्स। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किसी भी देश की वास्तविक संस्कृति का प्रमाण क्या होता है? तो किसी भी देश की वास्तविक संस्कृति का प्रमाण जो है वह लोक संस्कृति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लोक संस्कृति का। थैंक यू।